गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुबीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम लला सरकार की जय। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। समस्त सौनकादि ऋषियों की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया था भगवान ने सृष्टि कैसे की, तो उसका श्री सुखदेव जी ने उपक्रम वर्णन किया कि भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और यही बात श्री विदुर जी के पूछने पर श्री मैत्रेय जी ने भी कही। और फिर भगवान की आराधना करके भगवान के द्वारा वेद का ज्ञान और दिव्य भागवत ज्ञान प्राप्त करके श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की है और 10 प्रकार से सृष्टि की है ब्रह्मा जी ने। पहली सृष्टि महत्तत्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग अर्थात पंचमहाभूतों की, चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, पांचवी सृष्टि में इंद्रियाधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए, छठी सृष्टि अविद्या की है, सातवीं सृष्टि वैकृत सृष्टि में स्थावर वृक्षों का जन्म हुआ, सातवीं सृष्टि में जो है वृक्षों का जन्म हुआ, और आठवीं सृष्टि में जितने प्रकार के पशु पक्षी हैं इन सब का जन्म हुआ। नवीं प्रकार की सृष्टि में मनुष्यों का जन्म हुआ।
और 10वीं प्रकार की सृष्टि में देवता, पितर, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, सिद्ध, चारण, किन्नर, किमपुरुष, ये सब जो है अनेक प्रकार से सृष्टि हुई। कुल मिला के 10 प्रकार की सृष्टि में सब आ गए। और इनके लिए भगवान की बड़ी विचित्र स्थिति है कि काल का विभाजन ऐसे ढंग से हो गया कि एक ही सृष्टि में सभी रहते हैं। सभी के लिए सूर्य चंद्र एक ही हैं, जलवायु एक ही है, पृथ्वी एक ही है, लेकिन सबके लिए समय का प्रभाव अलग अलग है। और प्रत्येक जीव को यही लगता है कि हमारी आयु 100 वर्ष की है, चाहे वो एक छोटा से छोटा जीव हो और चाहे ब्रह्मादि देवता क्यों न हो, सभी को 100 वर्ष की आयु प्रतीत होती है। परमाणु से लेकर के परार्ध पर्यंत समय का विभाजन हुआ। अब देखिए, ऐसे सामान्य ढंग से समझिए हम लोग समय का विभाजन अलग अलग कैसे। हम लोगों के एक दिन में बैक्टीरियों की कितनी पीढ़ियां बदलती हैं। हम लोगों के मनुष्यों के एक ही दिन में बैक्टीरियों की कई कई पीढ़ियां बदल जाती हैं। उसी में वे जन्म ले लेते हैं, उसी में वे बड़े हो जाते हैं, उसी में वे अंडे दे देते हैं, बच्चे निकल आते हैं, फिर बढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे एक दिन में कई पीढ़ियां बदलती हैं बैक्टीरियों की, लेकिन उन सबको भी वो अपना जीवन 100 वर्ष के समान प्रतीत होता है। इसी सृष्टि में मक्खी मच्छर भी हैं, जिनकी थोड़ी सी 2, 4, 6 दिन की आयु प्राप्त है, मच्छर आदि की, लेकिन फिर भी उनको उतना ही आयु प्रतीत होती है अपने हिसाब से। इसी में पशु भी हैं, कोई 10 वर्ष, कोई 20 वर्ष जीवित रहने वाले हैं, और इसी में मनुष्य भी हैं। ऐसी सृष्टि में देवता भी हैं। देवताओं के एक दिन में मनुष्य का 1 वर्ष व्यतीत होता है। जब यहाँ पृथ्वी लोक पे उत्तरायण रहता है तो उस समय देवताओं का दिन, और यहाँ दक्षिणायन हो जाता है तो देवताओं की रात्रि। और विचित्र बात देखिए, ऐसे देवता भी, देवराज इंद्र, इनका कार्यकाल कितना है? 71 चतुर्युगी। और वो 71 चतुर्युगी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं। और वैसे ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष आयु है उनकी। जबकि मनुष्य के कार्यकाल के अनुसार देखा जाए तो मनुष्य की 1 चतुर्युगी माने 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। इसका 2 गुना कर दीजिए, अर्थात 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु। इसका 3 गुना कर दीजिए, अर्थात 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु। और 4 गुना कर दीजिए, अर्थात 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। अब सबको जोड़ दीजिए, 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, और फिर 8,64,000 वर्ष, फिर 4,32,000 वर्ष। इन सबको जोड़ दीजिए तो 1 चतुर्युगी होती है, 43,20,000 वर्ष हो गया। और ऐसे 43,20,000 वर्ष की 1 चतुर्युगी, और पृथ्वी पर ऐसे 71 बार चतुर्युगी जब आती जाती है, अर्थात 43,20,000 वर्ष को 71 से गुणा कर दीजिए, 30,67,20,000 वर्ष। इतना समय देवराज इंद्र का कार्यकाल रहता है। और ऐसे देवराज इंद्र भी ब्रह्मा जी के एक ही दिन में 14 बार बदल जाते हैं। सोच लीजिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में, मनुष्य के हिसाब से ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 1000 चतुर्युगी, अर्थात 43,20,000 वर्ष को 1000 से गुणा कर दीजिए, अर्थात 4,32,00,00,000 वर्ष। इतना ब्रह्मा जी यहाँ धरती लोक पे व्यतीत होता है, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा पूरा होता है। और इतनी बड़ी रात्रि, अर्थात 8,64,00,00,000 वर्ष
ब्रह्मा जी का 24 घंटा हुआ। और ऐसे ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष ही जीवित रहते हैं। अब इस 8 अरब 64 करोड़ वर्ष को 100 वर्ष से गुणा कर दीजिए, तो जितना आता है उतना जो है ब्रह्मा जी का पूरा जीवन हुआ। अर्थात 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतने में ब्रह्मा जी का पूरा जीवन समाप्त होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी का जीवन भगवान के पलक झपकते पूरा हो जाता है। भगवान की पलक झपकी कि ब्रह्मा जी का पूरा जीवन जो मनुष्य के हिसाब से देखा जाए तो कितना लंबा है। ब्रह्मा जी के 1 मिनट में धरती लोक पे 60 लाख वर्ष व्यतीत होते हैं। अर्थात 1 मिनट में 60 लाख वर्ष माने 1 सेकंड में 1 लाख वर्ष। ब्रह्मा जी के सामने जीव की क्या गणना है, मनुष्य की क्या गणना है, कहीं कुछ नहीं। अरे मनुष्य की बात जाने दीजिए, ब्रह्मा जी के सामने तो देवराज इंद्र भी बैक्टीरिया सिद्ध हो गए। जैसे हम लोगों के जीवन में एक ही दिन में बैक्टीरियों की 10-20 पीढ़ियां बदलती हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के एक ही दिन में 14 इंद्र बदल रहे हैं। तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी के सामने देवराज इंद्र भी एक बैक्टीरिया सिद्ध हो गए। यह है, इतना बड़ा काल का विभाजन है। और सबको अपनी आयु 100 वर्ष के समान प्रतीत होती है। यह है भगवान की अद्भुत लीला। फिर ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की और अज्ञान की 5 वृत्तियां, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये प्रकट हुई। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा तो ब्रह्मा जी तप करने लगे। ब्रह्मा जी जब तप किए तो ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर के भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सृष्टि में मानव रूप में सबसे पहले इन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ। ये चारों जो है ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए। इनको ब्रह्मा जी ने जब ये प्रकट हुए तो इनकी 5-5 साल के जैसी अवस्था थी। ब्रह्मा जी ने इनको आज्ञा दी कि सृष्टि करो। इन्होंने मना कर दिया, बोले हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। इतना सुनकर के ब्रह्मा जी को क्रोध हो आया कि हमारे पुत्र होकर के हमारी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। आज जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो क्रोध आते ही ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी मध्य से एक नील लोहित वर्ण के बालक का प्रादुर्भाव हुआ और जन्म लेते ही बालक ने रुदन किया। रुदन करते देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, तुम जन्म लेते ही रो रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। वे कौन थे? ये थे शंकर भगवान। ये सनकादिक शंकर जी के बड़े भैया हैं। वैसे तो शंकर जी अनादि हैं, सनातन हैं, सारी सृष्टि ही उन्हीं से उत्पन्न होती है। लेकिन सृष्टि के क्रम में यदि देखा जाए तो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी मध्य से उनका प्रादुर्भाव हुआ। जैसे श्री राम जी सनातन हैं, लेकिन सृष्टि के में देखा जाए तो दशरथ जी के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण सनातन हैं, लेकिन सृष्टि के रूप में देखा जाए तो देवकी जी के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी भगवान शंकर जी को कि आप जो है सृष्टि करो। भगवान शंकर जी तो शंकर जी आए थे, वो सृष्टि करने के लिए थोड़े आए थे, वो तो प्रलय के देवता हैं। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत पिशाच प्रकट कर दिए और वो जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते उन सबको भक्षण कर जाते। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो, मैं समझ गया कि आप सृष्टि के नहीं, आप प्रलय के देवता हो, आप जाओ तप करो। चले गए भगवान शंकर जी, तप करने लगे कैलाश का निर्माण करके। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इन सबको भी आज्ञा दी कि तुम सब सृष्टि में हमारा सहयोग करो। तो इन सब ने तो स्वीकार किया, श्री नारद जी ने स्वीकार नहीं किया। बाकी सब ऋषियों ने सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मा जी के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मुख से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। ये वेद तो भगवान की इच्छा से प्रकट हुए, क्योंकि वेद तो जाकी सहस्वास श्रोतिचारी, भगवान के श्वास प्रश्वास ही हैं।
और सृष्टि होने लगी, लेकिन सृष्टि से बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ। इस तरह से सृष्टि बहुत नहीं बढ़ रही थी। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए और एक दिन ब्रह्मा जी चिंतन करते हुए भगवान का स्मरण किए। उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, 2 भागों में उनका शरीर विभक्त हो गया। क्योंकि ब्रह्मा जी का दिव्य शरीर था तो वो बार बार अपने शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लेते थे, लेकिन फिर भी जो है उनका शरीर छूटता नहीं था। वो दूसरे एक शरीर छोड़ते, उस शरीर से सृष्टि करके फिर धारण कर लेते थे, क्योंकि वे साक्षात भगवान के ही अंश थे। तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। दक्षिण भाग एक पुरुष रूप में और वाम भाग एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। वे हुए मनु और शत्रुपा। हाथ जोड़कर कहा मनु शत्रुपा ने, हमें क्या आज्ञा है? बोले जाओ, आज से तुम दोनों के संयोग से सृष्टि होगी। वहीं से स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, मनु और शत्रुपा जी से। ये मनु से जो संतानें आगे हुई वे सब मनुष्य कहलाए। मनु के पुत्र होने से मनुष्य और मानव कहलाए। इनके 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनसे सृष्टि तो प्रारंभ हो गई। लेकिन एक दिन की बात है, मनु जी महाराज आए ब्रह्मा जी के पास और कहा प्रभु अनर्थ हो गया है। बोले क्या अनर्थ हुआ? बोले अनर्थ ये हो गया कि पृथ्वी रसातल लोक में चली गई। कैसे? बोले वो हिरण्याक्ष लेके चला गया। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए कि अब क्या करूं। भगवान का स्मरण किया। जैसे ही भगवान का स्मरण किया वैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से एक वाराह शिशु का प्रादुर्भाव हुआ और देखते देखते वाराह शिशु विशाल रूप में परिणित हो गए। वो वाराह शिशु कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान ही थे। वाराह रूप धारण करके प्रकट हुए, विशाल रूप धारण करके समुद्र के जल में प्रवेश किए और पृथ्वी जो रसातल में डूबी हुई थी उसको निकाल करके बाहर किया और हिरण्याक्ष का वध किया। इतना सुनकर के विदुर जी ने कहा हे मैत्रेय जी से कि हे प्रभु, आपने 12 भगवान की कथा इतने संक्षेप में सुना दी, थोड़ा विस्तार से सुनाइए कृपा करके। ये हिरण्याक्ष कौन था? इतना बलवान कैसे हो गया कि पृथ्वी को ही उठा ले गया? तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं साधु वीरत्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरे यस्त्वं प्रक्षसे मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनीम। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं देखो, अब हम आपको इसके संबंध में एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, श्री कश्यप जी अपनी यज्ञशाला में संध्या काल में बैठे थे। संध्या वंदन का समय हो गया था। उसी समय देवी दीति पहुंची। देवी दीति ने जाकर के कश्यप जी से कहा एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आत्सरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रंभाम्यो मतंगजः। हे प्रभु, जैसे कोई मतवाला हाथी किसी केले के वन को रौंद डाले, नष्ट कर डाले, उसी प्रकार आज यह कामदेव मुझे प्रताड़ित कर रहा है। मेरी इतनी बहनें आपके साथ ही ब्याही गई हैं और सबके संतान हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो आज कृपा करके मुझे संतान प्रदान करिए। सुन करके कश्यप जी ने मना किया, देखो देवी, जैसे सब मेरी पत्नी हैं, तुम भी मेरी ही पत्नी हो, तुम्हारा संतान पाना अधिकार है, लेकिन ये समय उत्तम नहीं है। इस समय तुम चली जाओ, क्योंकि संध्या काल के समय तुम आई हो। इस समय तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं हमारे पास।
ये भगवान भोलेनाथ भूतनाथ की बेला है। इस समय भगवान अपने भूत गणों के साथ विचरण करते हैं, इसलिए तुम चली जाओ। लेकिन होनी कुछ ऐसी ही थी। कश्यप जी के समझाने पर भी दिति मानी नहीं और हट कर बैठी। परिणाम ये हुआ कि उसके हट से विवश होकर के कश्यप जी ने उसी समय गर्भाधान किया, और जो उसी समय गर्भाधान हुआ तो स्वाभाविक है कि दुष्ट संतान होनी ही थी। संध्या काल में 4 कर्म कभी नहीं करने चाहिए। संध्या वेला में 4 कर्म कभी नहीं करने चाहिए। एक तो संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से आहारात जायते व्याधि, निश्चित रूप से रोग उत्पन्न होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे जितना स्वस्थ व्यक्ति हो और संध्या काल में भोजन करना प्रारंभ कर दे, निश्चित बात बीमार हो जाएगा वो, इसमें कोई संदेह नहीं। संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत, इसलिए 4 कर्म वर्जित हैं। आहारात जायते व्याधि, भोजन करने से रोग की उत्पत्ति। अदुष्ट गर्भस्य मैथुने, संध्या काल में स्त्री संग करने से दुष्ट संतान उत्पन्न होगी, इसलिए स्त्री पुरुष को संध्या काल में उनका मिलन नहीं होना चाहिए। और निद्रायाम हरते लक्ष्मी, संध्या काल में शयन करने से लक्ष्मी जी छोड़ करके चली जाती हैं, जो भी संध्या काल में सोते हैं। अस्वाध्याय मरणम ध्रुवम, जो संध्या काल में विद्या अध्ययन करते हैं उनकी अकाल मृत्यु होती है और बुद्धि का विनाश हो जाता है, इसलिए संध्या काल में पढ़ना भी नहीं चाहिए। आप दिन में पढ़िए, संध्या वेला आते ही तुरंत पुस्तक रख के हट जाना चाहिए, क्योंकि संध्या काल में पढ़ने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, इसलिए संध्या काल में नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे जितना आवश्यक हो। लोग सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे, हमारा परीक्षा का समय निकट आ रहा है, लेकिन संध्या काल में पढ़ने से वो याद नहीं होता और भूल जाता है। जो पढ़ी पढ़ाई विद्या रहती है वो भी सब चली जाती है, खत्म हो जाती है संध्या काल में प्रतिपदा को पढ़ने से। आखिर में संध्या काल में ही गर्भाधान हुआ, उसका दुष्परिणाम तो होना ही था। बाद में दिति को पश्चाताप हुआ, आके क्षमा मांगने लगी। तो भगवान शंकर श्री कश्यप जी ने कहा कि तुमने भगवान शंकर जी का अपमान किया है और तुम्हें पश्चाताप है, लेकिन फिर भी कर्म का दुष्परिणाम अवश्य मिलता है। तो तुम्हारे गर्भ से ऐसे दुष्ट संतानें उत्पन्न होंगी, 2 संतानें, 2 पुत्र ऐसे होंगे कि जो अपने अत्याचार से संपूर्ण त्रिलोकी को रुला के रख देंगे। और उसी कारण से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। इसको दिति को अत्यंत पश्चाताप में देख करके कश्यप जी ने कहा, अच्छा तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक वरदान भी देते हैं कि तुम्हारे एक पुत्र के एक ऐसा पुत्र होगा जिसके गुणों को अनुकरण बड़े बड़े महापुरुष भी करना चाहेंगे। तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ उसके कारण से। अब ये दोनों जब गर्भ में आए, जब दिति को गर्भ हो गया तो उससे ग्रहों का प्रकाश फीका पड़ने लगा, यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ने लगा। जबकि सूर्य का प्रकाश जल्दी मंद नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मंद पड़ने लगा। देवता घबराए, घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा, इसका कारण ये है कि मानसा में सुतायुष्मद पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सालोकान् लोकेशो विगत स्पृहा। एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादिक चारों भैया विचरण करते हुए भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच गए और वहाँ वैकुंठ की शोभा का दर्शन करते हुए भगवान के दर्शन के लिए लालायित आगे बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे करके वे 6 ड्योढ़ियों को पार कर गए वैकुंठ की। 7वीं ड्योढ़ी पर जैसे ही पहुँचे
वैसे ही वहाँ जय और विजय नाम के द्वारपाल थे, और उन्होंने जैसे ही देखा तो तुरंत जो है रोक दिया, बोले अब आगे तो नहीं जा सकते। भगवान के दर्शन में विघ्न हुआ देख करके सनकादिकों को क्रोध हो आया और उन्होंने श्राप दे दिया। को वाम यहीत्य भगवत परिचर्योक्चैस् तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को आत्मवक्कुः कयो परिसंकनीयः। सनकादिकों ने कहा, रे द्वारपालों, तुम लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस भगवान के धाम में आ तो गए हो, लेकिन यहाँ तो सभी समदर्शी रहने वाले हैं। यहाँ भगवान भी स्वयं समदर्शी हैं, सभी यहाँ रहने वाले भी भगवान के समान ही होते हैं, गुण में, स्वभाव में, स्वरूप में, लेकिन तुम लोगों में अभी भी विषमता भरी हुई है, इसीलिए तो तुम्हारे अंदर भेद उत्पन्न हो रहा है, तभी तो तुम हमें रोक रहे हो। इसलिए तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी विषमता भरी हुई है। इसलिए जाओ, तो हम श्राप देते हैं कि तुम उस जगह पर चले जाओ, पापीय शस्त्रे इमे रिपोस्य यत्र, जहाँ काम क्रोध लोभ ये तीनों शत्रु निवास करते हैं, ऐसे आसुरी योनि को प्राप्त हो जाओ। इतना सुन करके वे सब घबरा गए, दोनों घबरा कर चरणों में गिर पड़े, क्षमा कर दीजिए, बड़ा अपराध हो गया हमसे। भगवान ने भी जैसे ही सुना, दौड़ करके भगवान आए। भगवान को देख करके सनकादिकों का क्रोध भी शांत हो गया और भगवान की स्तुति की है। बहुत बढ़िया बात सनकादिक कह रहे हैं, हे प्रभु, कामं भवः स्ववृजिनैर्निरये सुनस्तात् चेतोलिवद्यदि नुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलसी वद्यदि तेङ्घ्रि शोभा पूर्येत ते गुण गणैर्यदि कर्णरंध्रा। कहा, हे प्रभु, हम यही चाहते हैं कि हमारा ये चित्त रूपी भंवरा सदा सर्वदा के लिए आपके चरण रूपी कमल में आबद्ध हो जाए। चेतोलि वद्यदि नुते पदयो रमेत, और हमारी वाणी वाचश्च नस्तुलसी वद्यदि तेङ्घ्रि शोभा, हमारी वाणी सदैव आपका गुणगान करती रहे बस, और ये कान सदा आपके पवित्र चरित्रों का श्रवण करते रहें। यहाँ सनकादिक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि हमारा चित्त रूपी भंवरा आपके चरण रूपी कमल में आबद्ध हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भंवरा जो है ये कहीं भी आसक्त नहीं होता। विभिन्न पुष्पों के पराग लेता है लेकिन कहीं आसक्त नहीं होता। ये केवल आसक्त होता है तो कमल में ही जाकर आसक्त होता है। सभी पुष्पों के पराग लेकर के उड़ जाता है, लेकिन जब कमल पर जाता है भंवरा तो कमल का पराग लेता है, फिर वहाँ से उड़ नहीं पाता, वो चुपचाप बैठा रहता है। यहाँ तक कि सूर्य भगवान जब अस्त हो जाते हैं तो कमल बंद हो जाता है, तो उसी के अंदर वो भंवरा भी बंद हो जाता है। अब वो भंवरा यदि चाहे तो उस कमल की पंखुड़ी का भेदन करके बाहर निकल सकता है, लेकिन फिर भी नहीं निकलता। क्यों? इसलिए नहीं निकल पाता, उस पंखुड़ी का भेदन नहीं कर पाता, क्योंकि जितने बंधन संसार में हैं उन समस्त बंधनों में सबसे कठिन बंधन है प्रेम का बंधन, और उस कमल के प्रति उसका प्रेम हो जाता है। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जु दृढ़बंधन मन्यत दारु भेद निपुणोपि षडंघ्रि निष्क्रियो भवति पंकज कोशे।
लकड़ी का भेदन करने की क्षमता होती है भंवरे की, लेकिन प्रेम के वसात कमल की पंखुड़ी का भेदन नहीं कर पाता वो। और सोचता है कोई बात नहीं, निकलेंगे कैसे फिर? तो विचार करता है भंवरा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सो प्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गजमुज्जहार। सोचता है कोई बात नहीं, रात्रि चली जाएगी, सुंदर सुप्रभात होगा, भुवन भास्कर सूर्यदेव फिर से उदय होंगे, और जो उदय होंगे तो ये कमल खिल जाएगा, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। और यही विचार करता रहता है। और इसी समय पता चला कोई हाथी पहुंचा और सरोवर में प्रवेश किया, कमल को उखाड़ा, सीधा मुख में डाल लिया, पेट में चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो सनकादिक मानो कहना ही यही चाहते हैं कि प्रभु हमारा जीवन भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन आपके चरण कमलों से हमारा चित्त कभी अलग होने न पावे। और यही तो जीवन की सार्थकता है, और क्या है। भगवान ने कहा, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव चा कदर्थी कृत्य माम यदवो बहवक्रातामतिक्रमम। ये दोनों मेरे पार्षद हैं, जय और विजय, जिन्होंने मेरी अवहेलना करके, मेरी चिंता न करते हुए आप लोगों का अपराध कर दिया। आपने जो भी इनको दंड दिया है वह मुझे स्वीकार है, क्योंकि आप सब ब्राह्मणों का, भक्तों का कोई अपराध कर दे तो मैं उसको कैसे सहन कर सकता हूँ। भगवान कह रहे हैं, यस्यामृतामलयसा श्रवणावगाः सद्या पुनाति जगदा स्वपचाद् विकुण्ठः सोऽहं भवद्भिः उपलब्धसुतीर्थकीर्तिश्छिन्द्यां स्वबाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिम्। भगवान कहते हैं, जो मेरी निर्मल यश गाथा है, जिसमें अवगाहन करने मात्र से चांडाल पर्यंत सारे जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई? बोले ये आप सब भक्तों से, आप सब ब्राह्मणों से ही तो प्राप्त हुई है। और आप जैसे ब्राह्मणों का, भक्तों का कोई तिरस्कार कर दे तो छिन्द्याम स्वबाहुम अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान कहते हैं, चाहे मेरी भुजा ही क्यों न हो, यदि मेरी भुजा भी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार कर दे तो मैं अपनी भुजा को काट कर फेंक दूंगा। यस्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुं श्रद्धाक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीर्विरक्तिमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। भगवान कहते हैं कि आप सब ब्राह्मणों की सेवा का ही प्रभाव है कि मेरी चरण धूलि इतनी पवित्र हो गई कि जिसमें अवगाहन करने मात्र से सद्यः क्षताखिलमलम, सारे पापों का विनाश हो जाता है। और मुझे जो ऐसा शील स्वभाव प्राप्त हुआ है, ये सब भी आप सबकी सेवा के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी चंचला स्वभाव की होते हुए भी न श्रीर विरक्तिमपि माम विजहाति यस्य, फिर भी मुझे छोड़ करके एक क्षण के लिए अलग नहीं होती। ये सब आप सबकी सेवा के प्रभाव के कारण है। और सारे देवता मेरे नियम का वहन करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। वो सब कारण यही है कि आप सबकी सेवा का प्रभाव है। नाहं तथास्मि यजमान हविर्विताने श्योतप्लुतघृत मदन्हुत भुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतस्य ऋतोऽनुभासं तुष्टस्य मयि अवहितै निजकर्मपाकै।
भगवान कह रहे हैं बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों में वैदिक मंत्रों के द्वारा बड़ी बड़ी आहुतियाँ दी जाती हैं, लेकिन उन आहुतियों से मुझे उतना तृप्ति नहीं होती जितना यद ब्राह्मणस्य मुखतस्य रतोनुघासम, जितना एक संतुष्ट ब्राह्मण के मुख में जब ग्रास जाता है तो उसके ग्रास ग्रास पर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। जिसने सब कुछ मुझे ही समर्पित कर दिया है, ऐसे ब्राह्मण के मुख में जब भोजन जाता है तो उससे मैं ग्रास ग्रास पर संतुष्ट होता हूँ। कोई यदि ब्राह्मण तिरस्कार भी करे, डांट भी दे, मार भी दे, गाली भी दे दे, श्राप भी दे दे, तो भी उसका प्रतिकार यदि न करे तो भगवान कहते हैं मैं बस में हो जाता हूँ। अच्छा, भगवान केवल कह ही नहीं रहे, भगवान ने करके भी दिखाया है। सापत ताड़त परुष कहंता, पूज्य विप्रगामहि यस संता। भगवान ने करके दिखाया। देखिए, भृगु जी ने भगवान को श्राप दिया कि नहीं दिया? नारद जी ने श्राप दिया कि नहीं दिया? इतने कुपित हो गए नारद जी, 3 श्राप दिए। जाओ, मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा, पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा, और करी है कि सहाय तुम्हारी, बंदर ही सहायता करेंगे तुम्हारी। लेकिन भगवान ने कोई प्रतिकार नहीं किया। ताड़त, भृगु जी ने तो चरण प्रहार भी कर दिया एक बार भगवान के वक्षस्थल पर, लेकिन फिर भी भगवान ने कोई प्रतिकार नहीं किया, बल्कि उन चरणों को सदा सर्वदा के लिए अपने वक्षस्थल पर स्थान दे दिया और उस चिन्ह को मिटने ही नहीं दिया। और परशुराम जी ने कितना कटु वचन कहा, लेकिन फिर भी जो है कोई प्रतिकार नहीं। अच्छा, वो भी देखा जाए, यदि ये सब कहाँ हुआ? कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, दूसरी जगह भले ही अपना अपमान सहन कर ले, लेकिन ससुराल में और पत्नी के सामने अपना अपमान नहीं सहन कर पाता कोई। ससुराल में ही किसी के जाके अपमान कर दीजिए तो वो फिर सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो कुछ हुआ भगवान के सब जगह ससुरालय में हुआ। नारद जी ने श्राप दिया, कहाँ दिया? गए थे नारद जी जब विवाह करने के लिए, भगवान वहाँ पहुँच गए। नारद जी को तो बंदर मुख बना दिया था, भगवान पहुँच गए, उनका विवाह हो गया। वहीं जाके नारद जी ने श्राप दिया, विवाह में पत्नी के सामने। वो तो भगवान ने जब श्राप दे चुके तब भगवान ने अपनी माया खींच ली, तब नहीं था रमान राजकुमारी, और जैसे ही माया खींच ली तब जो है इनको बोध हुआ तो क्षमा मांगने लगे। उसके पहले तो जो है श्राप ही दिया था, कटुवचन कहा था। भृगु जी ने लात मारी, कहाँ पे मारी? क्षीर सागर में। भगवान के ससुराल है क्षीर सागर, समुद्र की पुत्री हैं लक्ष्मी जी। और परशुराम जी ने कटुवचन कहा, वो कहाँ कहा? जनकपुर में विवाह करने गए थे वहाँ, लेकिन फिर भी भगवान ने प्रतिकार नहीं किया है। ये है भगवान की लीला। भगवान ने कहा इनका निर्वासन काल निश्चित कर दीजिए। सनकादिकों ने कहा ठीक है, तो आप कह रहे हैं तो हम इनका निर्वासन काल निश्चित कर देते हैं। यदि ये शत्रुतापूर्वक आपसे संबंध जोड़ें तो 3 जन्म में, और यदि ये प्रीतिपूर्वक संबंध जोड़े तो 7 जन्म लगेगा आने में यहाँ तक। तो उन्होंने शत्रुता को ही चुन लिया। और वे ही दोनों जय और विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में दिति के गर्भ में आए, और दिति के द्वारा उनका जन्म हुआ। 100 वर्ष तक गर्भ में धारण किए रही, इस भय से कि जन्म लेंगे बच्चे तो उत्पात करेंगे, तो सृष्टि में उत्पात न हो, इस भय से 100 वर्ष तक जन्म नहीं दिया। ऋषि पत्नी थी, समर्थवान थी, इसलिए धारण किए रह गई। बाद में जन्म दिया तो उसी में ये जो हिरण्याक्ष था यही ले जा करके रसातल में छुपा दिया पृथ्वी को। भगवान ने जा करके जब पृथ्वी को
निकालना प्रारंभ किया तो यह हिरण्याक्ष आ गया बीच में। हिरण्याक्ष पृथ्वी को छुपा करके इधर उधर विचरण कर रहा था। गया वरुण देव के पास और युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव ने कहा मैं तो तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। बोले तो कौन युद्ध कर सकता है बताओ। वरुण देव ने कहा भाई हम तो युद्ध नहीं कर सकते, तुमसे तो पुराण पुरुष परमात्मा नारायण के अलावा कोई युद्ध नहीं कर सकता। तुम उन्हीं से जाओ लड़ो तो ये तुम्हारे भुजाओं की खुजली जो हो रही है ना ये दूर हो जाएगी। ये वहाँ से निकला और बाहर ढूंढ रहा था कहाँ मिलेंगे नारायण, कहाँ मिलेंगे नारायण। तो नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा तुम जिनको ढूंढ रहे हो वो जल से पृथ्वी को लिए हुए निकले चले आ रहे हैं, तो जाके उन्हीं को पकड़ लो, बस अपने आप काम बन जाएगा तुम्हारा। भगवान पृथ्वी देवी को लिए चले आ रहे थे और ये पहुंचा बीच में, रास्ते में खड़े हो गए। रुक जाओ, कहाँ लिए चले जा रहे हो, ये पृथ्वी मेरी है। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले पृथ्वी देवी को भयभीत देख करके। जबकि देखा जाए तो अभी कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, अपनी पत्नी को लिए चले जा रहा हो और जाके तुम बीच में खड़े हो जाओ, कह दो ये मेरी है, तो क्या होगा? निश्चित रूप से झगड़ा होगा। पृथ्वी देवी कौन है? भगवान की पत्नी है। जीव की दशा इसीलिए खराब है। दशा उसकी क्या है? यही तो है। नारी काहू रंग की आपनी कहे न कोई। किसी सामान्य दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति की पत्नी को भी कोई अपना नहीं कहता, यदि कहेगा तो झगड़ा होगा। लेकिन हरि नारी आपनी कहे तो क्यों न फजीहत हो। लेकिन भगवान की पत्नी है पृथ्वी, भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, उनको क्या कहता है? बोले ये भूमि, ये पृथ्वी हमारी है, ये संपत्ति ये हमारी है। अरे तुम्हारी कहाँ से हो गई? वो भगवान की पत्नी है, तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए भगवान ने उनको दे दिया है, लेकिन तुम व्यर्थ में अभिमान में ग्रस्त हो गए। हमारी है तो नष्ट हो जाता है इसी में जीव। जब तक इनके सामने आप बालक बन के रहोगे ये पालन पोषण करेंगी, और पति बनने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारा विनाश करके चली जाएंगी ये। हाँ, पृथ्वी देवी को जल के ऊपर स्तंभित किया भगवान ने। उसके बाद हिरण्याक्ष के साथ भगवान का भयंकर युद्ध हुआ और एक थप्पड़ मारा भगवान ने हिरण्याक्ष के मस्तक पर, तो उसका मस्तक फट गया, रक्त वमन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हिरण्याक्ष का संहार किया भगवान ने। श्री ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से सृष्टि की है। एक दिन ब्रह्मा जी की छाया पड़ी तो एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। बालक का नाम हुआ कर्दम। कहा जाओ सृष्टि करो। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, 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 श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राम जय सीताराम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। कर्दम जी का प्रादुर्भाव हुआ। कर्दम जी को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि सृष्टि करो।
कर्दम जी सृष्टि करना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवश होकर के तपस्या करने के लिए चल दिए। इन्होंने विचार किया कि यदि सृष्टि के चक्कर में फंसेंगे तो कहीं संसार में न फंस जाएं, इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि संसार में फंसे भी नहीं और ब्रह्मा जी की आज्ञा भी पालन हो जाए। ऐसा विचार करके गए, तप किया। 10,000 वर्ष कठोर तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। देख कर से कर्दम जी ने स्तुति की। ए माययाते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवायते साम राशिस कामान निरपेयेषु। हे प्रभु, निश्चय ही उनकी बुद्धि मारी गई है आपकी माया के प्रभाव से। जो आपके चरण कमल कैसे हैं? भाव सिंधु पोतम, संसार सागर के जहाज हैं। संसार सागर को पार करने वाले आपके चरण कमलों को प्राप्त करके जो संसार चाहते हैं, निश्चय ही उनकी बुद्धि मारी गई है। लेकिन हे प्रभु, आज मैं भी विवश होकर के आपके सामने कुछ मांगने के लिए ही उपस्थित हूँ। क्या चाहिए? बोले तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेदधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशया कामदुघाङ्घ्रिपस्य। हे प्रभु, अपने समानशील गुण वाली कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। समानशील गुण वाली कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मेरे जीवन में वैराग्य है, संसार में प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी ही कन्या चाहिए जिसकी संसार में प्रवृत्ति नहीं, भगवान में प्रवृत्ति हो। क्योंकि संसार में जिसकी प्रवृत्ति होगी वो संसार में फंसाने वाली हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि उपेयिवान्मूलमशेषमूलम, मूलमशेषमूलम। अशेष क्या है? संसार। और शेष संसार का मूल क्या है? आधार भगवान। और उनका भी मूलमशेषमूलम, अर्थात जो इस संसार का आधार है उसका भी जो आधार बन सके ऐसी कन्या चाहिए। अथवा संसार को जिसने जन्म दिया है उसको भी जो जन्म दे सके, संसार का जो पालन करता है उसका भी जो पालन कर सके, ऐसी कन्या चाहिए। उसी से विवाह करना चाहता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब तुम मुझे पुत्र रूप में चाहते हो। ठीक है, मैं पुत्र बन करके आऊँगा, लेकिन मेरे पहले 9 कन्याओं का जन्म होगा, उसके बाद मैं आऊँगा। और कुछ चाहिए? बोले और कुछ नहीं चाहिए। भगवान इनकी निष्कामता से इतने प्रसन्न हुए कि भगवान के नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक पड़े। और भगवान के नेत्रों से जो अश्रु बिंदु टपका, उसी से एक सरोवर बनकर तैयार हो गया। उसी का नाम हुआ बिंदु सरोवर। भगवान ने कहा कि आज के तीसरे दिन, परसों, मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति और अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ आएंगे। उनकी पुत्री जो देवहूति है वो सर्वथा आपके योग्य है और वो आपको ही पति रूप में चाहती है, तो आप उसको स्वीकार कर लेना, मना मत करना। कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। और तीसरे दिन श्री मनु जी महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी पुत्री देवहूति के साथ पधारे हैं। जाकर चरणों में प्रणाम किया, कुशल प्रश्न किया है। उसके बाद जो है श्री मनु जी ने कहा, हमने सुना है कि आपका जो ब्रह्मचर्य व्रत था एक निश्चित सीमा के लिए था, आपका वो ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण हो चुका है। अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये मेरी कन्या है जो सर्वथा आपके योग्य है।
जब से नारद जी के मुख से आपके गुणों की चर्चा इसने सुनी है, तब से मन ही मन इसने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है, तो आप इसको स्वीकार कर लीजिए। सुन करके करदम जी ने कहा, मैं विवाह तो कर लूँगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले अतो भजसे समय न साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो में अतो धर्मान पारमहंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्ये विहिंस्रान। कहा मैं तभी तक गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करूंगा जब तक संतान नहीं होती। संतान होते ही तुरंत मैं गृहस्थाश्रम धर्म को छोड़ करके और संन्यास ले लूँगा। यदि ये शर्त स्वीकार हो तो मैं विवाह करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। मनु जी ने देवी शत्रुपा और देवहूति की ओर देखा। देवहूति जी को ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मुझे स्वीकार है। ये नहीं कहा कि भाई विवाह करने के बाद बच्चे होते ही क्यों भाग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। तो चले गए विवाह करके। अब इधर करदम जी महाराज तो समाधि सिद्ध योगी ठहरे। लग जाती समाधि तो हजारों हजारों वर्ष बीत जाते, पता ही नहीं चलता उनको। अजय हुआ, समाधि लग गई इनकी। बाहर क्या हो रहा है क्या, कुछ नहीं। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा। एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री थी देवहूति जी, जो संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट राजा। और विवाह किसके साथ हुआ? पुत्री का विवाह हुआ एक ऐसे ऋषि के साथ जिसके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं। झोपड़ी कहाँ से? जब 10,000 वर्ष तक तपस्या चल रही है तो झोपड़ी कौन बनाएगा? झोपड़ी बनेगी भी तो 2-4 साल टिकेगी। समाधि सिद्ध योगी के लिए वे झोपड़ी का क्या महत्व, पता ही नहीं रहती झोपड़ी उपड़ी कहाँ गई। जब तक समाधि खुली तब तक तो पूरा सृष्टि ही बदल जाती है वहाँ। अब ये तो समाधि सिद्ध योगी ठहरे, इनकी फिर से समाधि लग गई समाधि तो चल रही है। समाधि कितने दिन लगी कुछ पता ही नहीं। लेकिन धन्य है देवहूति जी, अपने समाधिस्थ पति को ला करके जल से स्नान करा देती, शरीर पोंछ देती, सेवा करती उनकी। और करदम जी को पता नहीं, वो समाधि में धीरे धीरे सेवा करते करते देवहूति जी का शरीर एकदम जर्जर हो गया, सिर के बाल जटाओं के रूप में परिणित हो गए, अत्यंत दुर्बल हो गई। एक दिन करदम जी की समाधि खुली तो करदम जी ने देखा ये कौन है देवी जो हमारी सेवा कर रही हैं। देवहूति जी ने अपना परिचय दिया, कहा कि आपको ध्यान होगा मैं वही हूँ जिसका आपने पाणी ग्रहण किया था। आपके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि आप तो समाधि सिद्ध योगी ठहरे, समाधि में थे, लेकिन मेरे ऊपर तो काल का प्रभाव पड़ा है। आप इतने दिन समाधि में लगाए रहे, तब से वृद्धावस्था आ गई। जब मेरा विवाह हुआ तो कन्यावस्था थी, अब वृद्धावस्था में पहुंच गई। प्रसन्न हो गए करदम जी। अब करदम जी ने कहा तुष्टो हमद्य तव मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिना मे मतीव सुहृस्वदेहो नावेक्षिता समुचिता चपितुम मदर्थे। कहा हे देवी, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो तुम वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें। सबको अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, लेकिन तुमने अपने शरीर की भी चिंता न करते हुए मेरी सेवा किया।
तुम इस अवस्था को पहुंच गई, लेकिन फिर भी तुमने चिंता नहीं की। तुम चाहती तो अपने पिता के घर वापस जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब जो इच्छा हो तुम वरदान मांग लो। मैंने जो तपस्या की है उस पर आधा अधिकार सहज में तुम्हारा हो गया है, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। क्या चाहिए तुम्हें? देवहूति जी ने कहा, राधम बत द्विज ब्रसई तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवै मि भरतः यस्ते व्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसी गुणः प्रसवासतीनाम। देवहूति जी ने कहा, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपने त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार कर लिया है, उस पर विजय प्राप्त कर ली है हे प्रभु, किंतु मेरी एक चिंता ये है कि आपको मैं एक वचन स्मरण कराना चाहती हूँ। मैं कोई आप पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, आपको कोई उपदेश भी नहीं दे रही हूँ, मैं तो केवल आपको वचन स्मरण करा रही हूँ। जिस समय आपने मेरा पाणी ग्रहण किया था उस समय आपने कहा था कि जब तक संतान नहीं होती है तब तक मैं गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करूँगा, लेकिन आपने अब तक गृहस्थाश्रम धर्म प्रारंभ ही नहीं किया, क्योंकि विवाह के बाद आप समाधि में चले गए। तब से इतना लंबा समय बीत गया, आज आपकी समाधि खुली है हे प्रभु। मैं चाहती हूँ कि आपका वचन न झूठा होने पावे, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग होने से धर्म का विनाश हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री होने के कारण सहज में ही स्त्री अपने आप को पूर्ण तभी मानती है जब वह उत्तम संतान को जन्म देती है। तो मैं भी संतान को जन्म देना तो चाहती हूँ, लेकिन एक समस्या भी है हमारे सामने कि जब मेरा विवाह हुआ था तो मैं कन्यावस्था में थी, अब मैं वृद्धावस्था में पहुँच गई हूँ। मेरा शरीर ये अत्यंत जर्जर हो गया है, अब ये संतान उत्पन्न करने योग्य ही नहीं बचा है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मुझे संतान हो। लेकिन मुझे विश्वास है आपकी सामर्थ्य पर, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप मुझे चाहें तो संतान प्रदान कर सकते हैं। तो मेरी इच्छा भी पूर्ण कर दीजिए, आपका वचन भी झूठा न हो, मैं यही चाहती हूँ। सुन करके करदम जी बड़े प्रसन्न हुए और करदम जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है सब मैं पूर्ण कर दूंगा। देवहूति जी ने कहा, प्रभु अब गृहस्थाश्रम धर्म को स्वीकार कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए। बोले बताओ। बोलिए, अब तक हम लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे जंगल में रह रहे हैं, पति पत्नी का जो एकांतिक जीवन होता है ऐसे खुले आसमान के नीचे नहीं, वो एक भवन के भीतर होना चाहिए। तो कम से कम एक छोटा सा भवन ही हो जाए, कुटिया ही हो जाए तो उत्तम होता। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वो सब मैं प्रदान कर दूंगा। तुरंत देखते ही देखते करदम जी ने अपने संकल्प बल से एक दिव्य विमान को प्रकट किया, और उसी वो इतना बड़ा दिव्य विमान था कि जैसे जिस पर पूरा प्रदेश का प्रदेश बस जाए, और उसी पर बड़े बड़े दिव्य महल खड़े थे उसी विमान के ऊपर। उसी पर नदी, उसी पर पहाड़, उसी पर झरने, उसी पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, और ऐसे सा दिव्य भवन था कि मूंगे की देहलियां बनी हुई थी, पन्ने की फर्श बिछी हुई थी, और हीरे के तो उसमें किवाड़ जड़े हुए थे। स्वर्णमय रत्न जटित पूरा महल था वो। इतने सुंदर भवन को, महल को देख करके, ऐसा महल जो बड़े बड़े राजाओं के, कौन कहे देवराज इंद्र के भवन को भी विलज्जित कर दे, ऐसा महल तैयार हो गया। सभी ऋतुएं एक साथ निवास करने वाली वहाँ पर, और हर प्रकार के हर ऋतु के फल फूल लगे हुए थे वहाँ उस पहाड़ के ऊपर उद्यान, उस विमान के ऊपर उद्यान में।
ये देख करके भी देवहूति जी को भी प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वो संतान चाहती थी। कर्दम जी ने कहा चिंता मत करो, तुम एक काम करो, इस सरोवर में प्रवेश करो। और जो बिंदु सरोवर था, उसी सरोवर में जैसे ही देवहूति जी ने प्रवेश किया है, प्रवेश करते ही एक दिव्य महल में पहुंच गई और वहाँ 1000 ऐसी कन्याएं तुरंत उपस्थित हुई। सभी की अवस्था मात्र 16 वर्ष की थी। सभी के शरीर से लाल कमल की सुगंध निकल रही थी और सब सेवा करने लगी इनकी। और इनके जो बाल जटा रूप में परिणित हो गए थे, उन सबको सुलझा करके एक दिव्य पेय प्रदान किया पीने के लिए। और उस पेय को पीने के बाद जब अपने आप को इन्होंने दर्पण में देखा, तो देवहूति जी ने तो पता ही नहीं चला वृद्धावस्था का कहीं। ठीक उसी अवस्था में अपने आप को देखा जिस अवस्था में विवाह हुआ था, बल्कि उससे भी अधिक रूप सौंदर्य से संपन्न अपने को देखा। देख करके अपने आप को आश्चर्यचकित हो गई। यह है काल का अतिक्रमण कर देने की बात। देखिए, यह है कर्दम जी की सामर्थ्य। कर्दम जी का जैसे ही स्मरण किया, कर्दम जी महाराज प्रकट हो गए वहीं पर, और उसी विमान पर बैठा करके हजारों वर्ष विचरण करते रहे देवताओं के नंदक, पुष्प, भद्रक, चैत्रथ आदि वनों में। हजारों वर्ष फिर जब बीत गए, एक दिन देवहूति जी ने प्रार्थना की कि प्रभु, आपने संतान की देने की बात कही थी, हमें संतान प्रदान कर दीजिए। तो भगवान की आज्ञा थी, पहले 9 कन्याओं का जन्म होगा। तो उस आज्ञा का स्मरण करके एक साथ 9 कन्याओं का चिंतन करते हुए इन्होंने देवहूति जी का गर्भाधान किया और 9 कन्याएं जन्म ली इनके द्वारा। जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ, तुरंत जो है ये संन्यास लेने के लिए, जाने के लिए उद्यत हुए। तो देवहूति जी ने आकर चरण पकड़ लिए। देवहूति जी ने कहा, प्रभु, निश्चय ही आपने अपना वचन पूर्ण कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने कहा था संतान हो जाने के बाद मैं संन्यास ले लूँगा, हम आपको तो रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी एक प्रार्थना सुन लीजिए। प्रार्थना क्या है? बोले प्रार्थना ये है कि मैं एक स्त्री हूँ, ये 9 कन्याएं हैं, इनका विवाह मैं कहाँ करूँगी? कम से कम आप जाने से पहले इन कन्याओं के विवाह की कहीं व्यवस्था कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप यदि चले जाएंगे तो फिर मैं किसके सहारे रहूँगी? और स्त्री के लिए स्वतंत्र रहना वर्जित है। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्तो स्थविरे भावे, न स्त्री स्वातंत्रमर्हति। जब वह कन्यावस्था में रहे, पिता के घर में रहे, तो सदा पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, बड़े भाई के संरक्षण में रहना चाहिए। विवाह हो जाए तो पति के संरक्षण में रहे। यदि पति भी न रहे तो पुत्र के संरक्षण में रहे, लेकिन न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्रता उसके लिए अत्यंत घातक है। तो कम से कम एक पुत्र हमें प्रदान करते जाइए जिसके संरक्षण में रह करके मैं अपना शेष जीवन बिता सकूं। इस प्रकार देवहूति जी ने जब प्रार्थना की, तब कर्दम जी को ध्यान आया, ओह, भगवान ने कहा था स्वयं पुत्र बन करके आने के लिए, वो तो अभी आए नहीं। देवहूति जी को समझाया, बोले चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से भगवान जन्म लेंगे। रुक गए और भगवान समय पर गर्भ में पधारे। भगवान की स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी आए तो साथ में 9 ऋषियों को लेकर के आए। 9 ऋषियों को लेके आए तो इनकी जो 9 कन्याएं थी वो 9 ऋषियों को ब्याह दी गई। वो जो 9 ऋषि आए थे साथ में, और भगवान की स्तुति करके ब्रह्मा जी चले गए और जाते जाते बता दिया देवहूति जी से कि तुम्हारे गर्भ में भगवान पधारे हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ और जाकर भगवान की स्तुति की है। स्तुति करके कर्दम जी भगवान का स्मरण करते हुए वन में गए हैं, संन्यास ले लिया है उन्होंने। इधर भगवान का पालन पोषण करने लगी। ये भगवान का अवतार था, कपिल अवतार। बोलिए कपिल भगवान की।
धीरे धीरे कपिल भगवान का पालन पोषण कर रही थी माता देवहूति जी। अचानक एक दिन देवहूति जी को स्मरण हुआ कि मेरे स्वामी ने भी कहा था कि ये भगवान हैं और ब्रह्मा जी ने भी कहा था ये भगवान हैं। ऐसा विचार करके माता देवहूति जी ने जाकर के कपिल भगवान बैठे हुए थे तो उनका पूजन करना प्रारंभ कर दिया। ये देख करके कपिल भगवान ने कहा, माता जी आप ये क्या कर रही हैं? माता के सदैव जो है पुत्र के द्वारा वंदनीय होती है, पूजनीय होती है, आप मेरा पूजन क्यों कर रही हैं? तब माता देवहूति जी ने कहा, हे प्रभु, निर्विण्णा नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा प्रभो। हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से अब मैं सर्वथा ऊब गई हूँ। अब इसमें अज्ञानांधकार से मुक्त होना चाहती हूँ, इससे पार होना चाहती हूँ। आज मैं आपके सामने आपकी माँ बन करके नहीं आई हूँ, बल्कि आपकी शरण में आई हूँ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। मैं आज आपके सामने शरण में आई हूँ क्योंकि आप अपने भक्तजनों के संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए कुल्हाड़ी के समान काम करते हैं। मैं प्रकृति पुरुष के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना चाहती हूँ और इस संसार से मुक्त होना चाहती। सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, हे माता जी, योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। कहा, हे माता जी, जो भी आपने कहा ठीक ही है। वास्तव में देखा जाए तो अध्यात्म योग ही एकमात्र इस संसार से मुक्ति का उपाय है। हे माता जी, पहले तो ये समझिए कि बंधन आखिर है किसका जिससे मुक्ति होनी है? बंधन किसका है? शरीर का कि आत्मा का? नहीं, शरीर का बंधन यदि होता तो शरीर छूटते ही तुरंत जीव मुक्त हो जाता, फिर उसको दूसरा जन्म लेना ही न पड़ता। इससे ये बात सहज में सिद्ध हो जाती है कि शरीर का बंधन है ही नहीं और आत्मा का बंधन होता ही नहीं, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो नाशोषयति मारुतः। इसको कोई अस्त्र छेद नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, कोई जो है इसको अग्नि जला नहीं सकती। न तो इसको जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। तब जब जिसको जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, उसको कोई बांध कैसे सकता है? आत्मा का बंधन होता ही नहीं, फिर बंधन किसका है? बोले चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये चित्त, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर में जो है जब मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है तो इससे मुक्त होंगे कैसे? भगवान कहते हैं पहले ये विचार करें कि बंधे कैसे। बंधे इसलिए कि हमने संसारी जनों का संग किया, संसार में जो आसक्त लोग हैं उनका संग किया तो हम बंध गए। ऐसे ही यदि संसार में आसक्त जनों का संग करने से हम बंध गए तो ऐसे संसार से जो मुक्त हैं ऐसे महत् पुरुषों का संग करें, ऐसे साधु पुरुषों का संग करें तो हम सहज में मुक्त भी हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि बंधे भी तो इसी कारण से है ना, संसार आसक्त जीवों का संग करके। इसलिए प्रसंग मजरम पासम आत्मना कवयो विदु शैव साधु सुकृत मोक्ष द्वारम पावृतम। जो हमारी आसक्ति संसार में है, वही आसक्ति यदि सत्पुरुषों में हो जाए, वही आसक्ति सत्संग में हो जाए, तो यही मुक्ति का कारण बन जाएगी। क्यों? संतों के संग से ऐसा क्या है कि जिससे मुक्ति हो जाएगी? कहते हैं सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जो सणादा स्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तिरणो क्रमिष्यति। जब संतों का संग होगा तो भगवान की कथाएं होंगी, और भगवान की कथाएं होंगी तो भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का, भगवान के गुणों का पता चलेगा। और एक बार भगवान के स्वभाव को जान जाएं बस, तो माराम स्वभाव जहि जाना ताहि भजन तजि भावना। देखिए एक बात समझिए, दुख का कारण क्या है? क्यों दुखी हैं हम? दो ही कारण है दुख के, तीसरा कोई कारण नहीं। आप ढूंढ लीजिए फिर भी नहीं मिलेगा आपको कोई कारण। दो कारण है, एक आसक्ति और दूसरे कामना। किसी चीज में हमारी आसक्ति है तो हम दुखी होते हैं, अन्यथा दुख नहीं होगा। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए, एक दिन आपका 100 रुपया 500 रुपया गिर गया आपकी जेब से, ठीक है। अब आप उसको ढूंढने लगे, परेशान हो रहे हैं। 500 रुपया के लिए आप तमाम इधर उधर बैठ के दुखी हुए कि हमारा 500 रुपया गिर गया, है कि नहीं? क्यों दुखी हुए? क्योंकि उसके प्रति आसक्ति थी। महत्व तो ये नहीं था कि रुपया गायब हो गया, महत्व तो ये था कि उसके प्रति ये भावना थी कि हमारा है, आसक्ति थी, इसलिए दुखी हुए। और नहीं तो आपका 500 रुपया गायब हो गया तो आप दुखी हो रहे हैं। और आप प्रातःकाल उठे और पता चला, समाचार सुने कि किसी बैंक में चोरी हो गई और 5 करोड़ रुपया की चोरी हो गई, फिर भी आपको दुख नहीं होगा। सुने 5 करोड़ की चोरी का, फिर भी दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो चोरी हुआ धन है उसमें कोई आसक्ति नहीं थी आपकी। आप प्रातः काल उठे, पता चला अखबार आया और उठाए पढ़ना चालू कर दिए, और उसमें देखे तो सबसे ऊपर समाचार में लिखा था 2 ट्रेन आपस में भिड़ गई, हजारों लोग मर गए। ठीक, अब आप पेपर पढ़ते जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप अखबार पढ़ते जा रहे हैं, नमकीन चबाते जा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं, और हंस हंस के दूसरे से बताते जा रहे हैं कि देखो 1000 लोग मर गए। और ये भी कहते जाएंगे, कहेंगे कि मरे और ज़्यादा होंगे, छुपा दिए हैं इतने को। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतने लोग मर गए, लेकिन आपको दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनमें आपकी आसक्ति नहीं थी। लेकिन अभी सुन पता चले कि जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसमें हमारे घर का भी एक व्यक्ति बैठा हुआ था। अब बताइए, आपका चाय पानी चलेगी कुछ? आपको हंसी छूटेगी? अरे कभी नहीं छूटेगी। तुरंत जो है आप दुखी हो जाएंगे और भाग दौड़ करने लगेंगे, जगह जगह फोन मिलाएंगे कि क्या हुआ क्या हुआ। क्यों? क्योंकि वो भी जो व्यक्ति बैठा था उसमें आपकी आसक्ति थी, तो आप दुखी हो रहे हैं, अन्यथा आप दुखी नहीं होते। तो आसक्ति ही दुख का कारण है। शरीर में आपकी आसक्ति है, शरीर को कोई पीड़ा होती है तो आप दुखी होते हैं, और जिसमें आपकी आसक्ति नहीं है उसके दुख से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये बात तो निश्चित हो गई कि आसक्ति ही दुख का कारण है। और दूसरे कामना, किसी चीज की कामना है और वो कामना की पूर्ति नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, सीधी बात है। चाहे वो जिस चीज की कामना हो, धन की प्राप्ति की कामना है, धन जो चाह रहे थे नहीं मिला तो दुखी, पुत्र चाह रहे थे नहीं मिला तो दुखी, पत्नी चाह रहे थे नहीं मिली तो दुखी। जिसके प्रति आपकी कामना है उस कामना की प्राप्ति में अवरोध हुआ तो दुखी हो जाते हैं। अब बताइए, दो के अलावा तीसरा कोई कारण ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा आपको। इसी दो के अंतर्गत सारे दुख हैं। और ये दोनों ही न हो तो कोई भी आपको दुखी कर ही नहीं सकता। किसी दुख में सामर्थ्य ही नहीं है आपका स्पर्श भी कर ले। आप आसक्ति से मुक्त हो जाइए, कामना से मुक्त हो जाइए, मजाल है कि कोई दुख आपको छू भी ले, कभी नहीं छू सकता, क्योंकि आसक्ति और कामना के कारण ही दुख है। तब फिर क्या करें? इस दुख से, इस आसक्ति से और कामना से मुक्त कैसे हों? मार्कंडेय पुराण में बहुत बढ़िया इसको समाधान किया। आसक्ति से मुक्त होने की औषधि, संगा सर्वात्मना त्याज्य सचे त्यक्तुम न शक्यते ससद्भि सा कर्तव्या सताम संगो ही भेषजम। कहते हैं कि आसक्ति का परित्याग करो, और यदि नहीं परित्याग कर सकते तो बोले इसकी औषधि लो। ये रोग के समान है। इसकी औषधि क्या है? बोले सताम संगो ही भेषजम। यदि संसार से आसक्ति नहीं छोड़ सकते तो एक काम करो, संतों के प्रति आसक्ति कर लो, संतों का संग करो, तो ये संसार की आसक्ति अपने आप छूट जाएगी। क्योंकि सत्संग में वह सामर्थ्य है कि बड़ी बड़ी आसक्ति का विनाश कर देगी। अरे संसार की कौन कहे, ये शरीर के प्रति जो आसक्ति है इसको भी खत्म कर देने वाली है। क्योंकि जो सत्संग में रहते हैं, जिनके ऊपर संतों की कृपा है, फिर उसके अंदर किसी चीज़ की आसक्ति नहीं रह जाएगी। और मरने से भी नहीं डरता फिर वो, क्योंकि जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद। किस चीज़ का डर? जिस मरने से संसार डरता है उस मरने को भक्त अपना आनंद समझता है। जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, क्योंकि कब मरी हों कब भेंटी हों पूर्ण परमानंद। और दूसरा कामना, कामना का विनाश कैसे होगा? बोले कामः सर्वात्मना हेयो नहीं चेत् शक्यते हि सा ममोर्षां प्रति कार्येषु सैव तस्यापि भेषजम्। मोक्ष की कामना करे तो संसार की कामना अपने आप समाप्त हो जाएगी। माता देवहूति जी ने कहा, प्रभु कृपा करके बजाइए। काचित् त्वय्युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाण मंजसान्वास्नवाहम। प्रभु आपकी भक्ति का समुचित स्वरूप क्या है? हम जैसी अबलाओं के लिए आपकी कैसी भक्ति हो। भगवान कहते हैं, हे माता जी भक्ति है क्या? कहते हैं देवानां गुणलिंगानां मानुश्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनसोरति स्वाभाविकी तुया। मन की भगवान के प्रति स्वाभाविक वृत्ति का नाम ही भक्ति है। वो भक्ति कैसी? बोले बिना किसी हेतु के। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। यदि बिना किसी हेतु को लेकर के की हुई भक्ति है तो वो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, हे माता जी संसार से यदि निर्भय होना चाहता है
तो एकमात्र भगवान का ही आश्रय ले। भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त कोई निर्भय करने वाला इस संसार में नहीं है, क्योंकि मद भजाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयाद। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे भय से वायु बहती है, मेरे भय से सूर्य तपते हैं, मेरे भय से सारी क्रियाएं अग्नि जलती है, मेरे भय से मृत्यु अपना कार्य करती है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करते हैं। जब सब कुछ भगवान के भय से चल रहा है, सभी स्वयं भयभीत हैं, तो दूसरे को कैसे निर्भय करेंगे। माता देवहूति जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, ये प्रकृति और पुरुष तो मिलकर के एक दूसरे के साथ एक ही कृत हो गए, एक आकार हो गए, अभी अलग कैसे हो सकते हैं। प्रकृति और पुरुष जब मिल गए, जड़ और चेतन दोनों मिल गए, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यप प्रसाद छूटत कट नहीं, तो ये अलग कैसे होंगे। भगवान कहते हैं अलग होने का इसका तरीका है, पहले ये तो विचार करो कि एक कैसे हुए। जैसे आकाश से गिरा जल, जिस समय आकाश से जल गिरा अत्यंत पवित्र था, अत्यंत शुद्ध था, उसमें कोई विकार नहीं था, लेकिन वो जल आया नीचे, जैसे भूमि पर पड़ी थी धूल। जल गिरा कहाँ? भूमि पर। वो धूल में मिल करके अब जल नहीं बचा और धूल नहीं बची, दोनों मिलकर के कीचड़ हो गए। दोनों मिलकर क्या हो गए? कीचड़। अब जल अपना स्वरूप खो बैठा और धूल अपना स्वरूप, दोनों मिल करके एक आकार हो गए कीचड़। बस यही दशा है, आत्मा निर्विकार थी और ये जड़ प्रकृति के साथ मिलकर के दोनों एक हो गए, और ये शरीर रूप में जो है, चाहे वो किसी भी पशु पक्षी का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, इस शरीर को अपना स्वरूप मान बैठे। तब अलग कैसे करें इसको? बोले अलग होने का तरीका यही है कि आखिर विचार करें कि वो जल कहाँ से आया था। जल सूर्य के द्वारा ऊपर पहुंचाया गया था और फिर सूर्य के द्वारा ही तप्त करके और नीचे उसको गिरा दिया गया। सूर्य ही अपनी किरणों से सोख करके ऊपर वाष्प के रूप में पहुंचाए थे, और सूर्य ही ऊपर से नीचे बरसा देते हैं। तो जैसे सूर्य से अलग होकर के वो जल यहाँ आया है और जल मिलकर के धूल में कीचड़ हुआ, उसी प्रकार यदि वह कीचड़ सूर्य के ताप में ही पड़ा रहे तो धीरे धीरे फिर से वो जो है जल वाष्पित होकर के वहीं पहुंच जाएगा जहाँ से आया है। ठीक इसी प्रकार से ये जीव परमात्मा से अलग होकर के आकर के इस प्रकृति में विलीन हो गया, एकीकृत हो गया। यदि ये जीव निरंतर परमात्मा का चिंतन करता रहे तो जैसे सूर्य के धूप में पड़ा हुआ कीचड़ फिर से जो है उसमें से जल अलग हो जाएगा, धूल बची रह जाएगी, जल ऊपर पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से निरंतर भगवान का चिंतन करते रहने से ये जीव भगवान के पास पहुंच जाएगा और ये स्वाभाविक रूप से ये प्रकृति यहीं की यहीं छूट जाएगी, ये जड़ शरीर यहीं रह जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे माता जी, इसके लिए एक उपाय और मैं आपको बताता हूँ, भगवान के स्वरूप का चिंतन। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहाङ्क्षनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्रदयान्धकारम्। भगवान के चरणों का चिंतन करे जिसमें वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल आदि के चिन्ह शोभित हैं, और नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, नख से सिख तक, सिख से नख तक, निरंतर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करता रहे। इस मन को एक क्षण भी बैठने न दे, कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में भगवान के लगाता रहे, तो ये धीरे धीरे अपने आप मन शांत हो जाएगा। कैसे शांत हो जाएगा? एक बार देखिए, ऐसे समझिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था,
एक दिन एक तंत्र वेत्ता से मिला, उसने उससे एक मंत्र सीखा और मंत्र सीख करके एक भूत सिद्ध कर लिया। अब भूत तो भूत प्रकट हो गया उसके सामने भूत। अब भूत ने कहा कि तुम हमको काम बताओ, काम बताओगे तो मैं जो भी काम बताओगे मैं करके आऊँगा तुरंत, और काम यदि नहीं बताओगे तो तुमको मैं मार डालूँगा। अब उसके पास तो बहुत काम था, अब जो ही काम बताता लेकिन वो काम करके आ जाता। भूत तो भूत था, वो तुरंत करके आ जाता। अब कोई काम ही नहीं बचा, परेशान कि अब तो ये मार डालेगा। अब जो ही काम बताता वो भूत करके आ जाता थोड़ी देर में। अब परेशान होकर के गया उसी तंत्रवेत्ता के पास, कहा अब हमको छुड़ाओ इससे, ये तो नहीं तो मार डालेगा हमको, ये भूत कह रहा है कि काम बताओ नहीं तो मार डालेंगे, अब क्या करें। उसने कहा अब हम उपाय तो बता दिए भूत प्राप्ति का, लेकिन हम छुड़ाने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो भाग करके एक महात्मा के पास गया, महात्मा से कहा, महात्मा ने कहा एक काम करो, जब वो भूत आवे ना तुम्हारे पास तो कह दो कि जाओ 1000 गांठ वाला बांस ढूंढो और ढूंढ के ले आओ। अब 1000 गांठ वाला बांस पहली बात तो मिलना ही मुश्किल, हालांकि वो भूत ले आया कहीं से ढूंढ ढांड के 1000 गांठ वाला बांस। अब बोले इसको कह दो कि वहीं आंगन में गाड़ दे, और गाड़ करके नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक एक एक गांठ को गिनते हुए, उसको अच्छी प्रकार से देखते हुए नीचे से ऊपर तक चढ़ाए और फिर ऊपर से नीचे तक एक एक गांठ गिनते हुए उतरे। यही दिन भर काम है उसका। और बेचारा भूत नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करते करते परेशान हो गया और खुद ही भाग गया वो। बस यही बात है। ठीक इसी प्रकार से जैसे वो भूत को ठिकाने लगाने के लिए उपाय यही था, उसको बांस से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस यही करना है इस मन के साथ। ये मन भी एक भूत के समान है, ये इधर उधर भागता है ना, कहता है कि हमको ये करना है, वो करना है। इसको बस भगवान के स्वरूप में नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक लगाओ इसको, अपने आप ये मन रूपी भूत शांत होकर के बैठ जाएगा और धीरे धीरे फिर भगवान का चिंतन करते करते सिद्धावस्था प्राप्त हो जाएगी और जीव सहज में मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कोई मदिरा पिए हुए व्यक्ति शराबी के कंधे से वस्त्र गिर जाए तो उसको पता नहीं चलता, ऐसे पता नहीं चलेगा कब शरीर छूट गया। भगवान कहते हैं कि हे माता जी, जो इस संसार में ही रचे पचे हैं उनकी दशा यही होती है कि जब तक संसार में रहते हैं तब तक छल से कपट से किसी तरह धन इकट्ठा करते हैं, स्त्री पुत्र आदि का पालन पोषण करते हैं, और बाद में जब धन कमाने में वे अक्षम हो जाते हैं तो उन्हीं का जिसका उसने पालन पोषण किया है वे ही उसका तिरस्कार भी करते हैं। लेकिन फिर भी उसको संसार से वैराग्य नहीं होता और वहीं वो कुत्ते की तरह जो है घर ताकता हुआ पड़ा रहता है। और परिणाम ये होता है कि उसी में आसक्त हो मृत्यु को प्राप्त होता है और नरक चला जाता है, क्योंकि ये मरते दम तक आसक्ति नहीं जाती है। बड़ी विचित्र बात है। एक व्यक्ति मर रहा था, मरने का समय था, अब चारों तरफ देखा सब लोग घर के बैठे थे। बोले सब लोग यहीं हैं क्या? बोले हाँ। बोले जब सब लोग यहीं हैं तो बगल वाले कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? अरे मूर्ख, तुम मर रहे हो, तुमको चिंता लगी है कि बगल वाले कमरे का पंखा चल रहा है। एक बार एक गांव की घटना है, एक व्यक्ति की मृत्यु का समय आया, उसका कंठ बंद हो गया, वो बोल नहीं पा रहा था कुछ। अब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब प्राण निकल रहे हैं, अब प्राण निकल रहे हैं। अचानक वो प्राण निकलने की प्रतीक्षा में अचानक उसने हाथ से कुछ इशारा करना प्रारंभ किया। अब वो हाथ उठा करके दिखा रहा था। अब वो लड़के चारों ओर से घेर लिए, बोले कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समझ में बात नहीं आई कि क्या कहना चाहते हैं, बहुत पहले की हाल है। बोले लगता है कहीं कुछ धन गाड़ के रखे हैं, अब बताना चाहते हैं। पहले लोग बैंक में नहीं, पहले ऐसे रखते थे लोग सोना चांदी आभूषण बनवा के रख लेते थे अपना गाड़ करके, ऐसे करते थे लोग पहले। अब वो संकेत करे, बहुत लोगों ने सोचा कहाँ यहाँ का धन है, बोले या नहीं, ऐसे इनको दूसरी ओर इशारा करे, नहीं समझे। तो गए एक वैद्य के पास।
वैद्य से कहा कि कुछ दवा दे तो थोड़ी देर के लिए बोल दें, कम से कम बताओ मैं तो कहाँ धन रखा है। किसी को मरने की चिंता नहीं, वो धन की चिंता लगी थी। वैद्य आया, उसने कहा कि बताएंगे तो, लेकिन 200 रुपया तुरंत पहले दीजिए एडवांस, उसके बाद हम दवा देंगे, नहीं तो बाद में पैसा मिलता नहीं है इस समय में। अब मरता क्या न करता। उस समय के ज़माने में 200 रुपया बहुत होता था, लेकिन दिया 200 रुपया। अब जैसे 200 रुपया दिया, वो वैद्य जी ने अपना दवा ववा घोट करके दवा मुख में डाला, और जैसे ही दवा मुख में डाली वैसे ही थोड़ी देर के लिए उनका गला खुल गया। अब सब घेर करके खड़े हुए, बोले बताओ पिताजी वो कहाँ रखे हैं, क्या कह रहे थे आप? कुछ इशारा कर रहे थे। अरे बोले इशारा कर रहे थे हम, देखो वो इतनी देर से जो है वो बछिया झाड़ू चबाए जा रही है, बछिया जो है झाड़ू चबाए जा रही है, वही इशारा कर रहे थे। अभी हमारे जीते जी ये हाल है तो मरने के बाद क्या होगा? आप बताओ। ये है आसक्ति। अरे मरने के बाद तुम देखने आ रहे हो कि क्या होगा, लेकिन नहीं, आसक्ति बड़ी बुरी होती है। तो इस कारण से वो आसक्ति में ही मर जाता है, नरक लोक की यात्रा करता है। नरक में यहाँ से 99,000 योजन दक्षिण दिशा में, अर्थात 10,88,000 किलोमीटर दक्षिण दिशा में नरक लोक विद्यमान है, जहाँ यमराज शासन करते हैं, सूर्यदेव के पुत्र हैं। और वहाँ बहुत नरकों का बड़ा विस्तार है, और वहाँ विभिन्न यातना भोग करके जीव आता है, और फिर से कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देव हो पत्तय स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रया, विभिन्न यातनाओं को भोगते हुए फिर से स्त्री शरीर में, स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है पुरुष के द्वारा, और गर्भ में रह करके उसका पालन पोषण होने लगता है। और धीरे धीरे कल्लम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तो करकंधु पेशचंडम वाततापरम, एक रात्रि में कल, 5 दिन में बुद्बुद के समान, 10 दिन में वो बेर के आकार का बन जाता है, और फिर 1 महीने होते होते उसके सिर निकल आते हैं, हाथ पांव निकल आते हैं, और धीरे धीरे उसके शरीर का विकास होता है। जैसे एक बीज से अंकुर फूटता है, ऐसे ही उससे जो है विभिन्न स्वरूप प्रकट होने लगते हैं, धीरे धीरे उसके शरीर का निर्माण होता है। और 6वें महीने से धीरे धीरे उसको भूख प्यास का अनुभव होने लगता है बच्चे को, और माँ के द्वारा गर्भ से नाल से जुड़ा होने के कारण वो उसी के द्वारा उसका पालन पोषण होता है। जब 7वें महीने में पहुंचता है तो उसको सैकड़ों जन्मों का स्मरण होता है, और सैकड़ों जन्मों का स्मरण करके वो व्यथित होकर के भगवान से प्रार्थना करता है। तस्योपसन्नमवितुं जगदीच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे एनेदृशी गतिरदर्श्य शतोनुरूपा। वो कहता है प्रभु मैं बड़ा अधम हूँ, ये मेरी जो दुर्गति हो रही है, मैं इतना कष्ट भोग रहा हूँ गर्भ में रह करके, ये मेरे अपने ही कुकर्मों का परिणाम है। हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए, मैं इस घोर अंधेरे कुएं में जठराग्नि के द्वारा मैं जल रहा हूँ, और निकलने का समय देख रहा हूँ। भगवान कहते हैं अब यहाँ से निकल के करोगे क्या? तो कहता है तस्मादहं विगत विकलव उद्धरिष्य आत्मानमासु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसन में तदनेकरंध्रम मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपाद। हे प्रभु यहाँ से मैं निकलने के बाद आपका भजन करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा, इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है। और जब भगवान उसको निकाल देते हैं तो कह के निकलता है कि भजन करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, और यहाँ भजन ही नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है। भगवान कहते हैं इसलिए संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातु योगस्य पारम परमारुक्षु, इसलिए यदि अपना कल्याण चाहता है तो 2 लोगों का संग सर्वथा परित्याग कर दे, एक स्त्री संग और दूसरे स्त्री लंपट पुरुष का संग।
ये दोनों ही बड़े घातक हैं, संसार में फंसाने वाले हैं। भगवान कहते हैं, हे माता जी, दो मार्ग हैं, एक निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति का मार्ग, और दूसरा सकाम कर्म का मार्ग। निष्काम भक्ति जो करते हैं वो सूर्यमंडल का भेदन करके भगवान के परम धाम को चले जाते हैं, जहाँ से लौटना नहीं पड़ता। और जो सकाम कर्म में लगे हैं उनको बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। और ये मैंने आपको दिव्य ज्ञान प्रदान किया। जो श्रद्धालु हों, भक्त हों, विनम्रता से युक्त हों, उन्हीं को सुनाना चाहिए, दुष्ट दुर्विनीत दुरात्मा को नहीं सुनाना चाहिए। भगवान ने इस प्रकार से उपदेश दिया और माता जी से आज्ञा लेकर के वहाँ से समुद्र तट पर गए और समुद्र तट पर जा कर के भगवान कपिल देव समाधि में स्थित हो गए। आज भी लोग जाते हैं दर्शन करने, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वहीं गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान रहते हैं। और माता देवहूति जी ने भी वो भवन अपना छोड़ दिया और भगवान के चिंतन में डूबी रहती। धीरे धीरे उनका शरीर जल रूप में परिणित हो गया और वे भगवान के परम धाम को चली गई और वो स्थान सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ। यहीं तृतीय स्कंद की कथा संपन्न होती है। थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन करें, उसके बाद चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। थोड़ा कीर्तन कराइए, आप लोग कीर्तन करिए।